क्या आईवीएफ साइकिल में हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी ही होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नेचुरल तरीके से जब कोई पेशेंट कंसीव करता है तो 1 से 2% चांसेस होते हैं एक ट्विन प्रेगनेंसी के। बट जब हम पेशेंट का आईवीएफ करते हैं तो जो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो 20 से 30% के लगभग होते हैं। और इसका सीधा सा कारण ये होता है कि आमतौर पे जो एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए जाते हैं वो मल्टीपल एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए जाते हैं। किसी भी एक आईवीएफ साइकिल में मिनिमम 2 एम्ब्रियोज, यदि डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जा रहा है तो किया जाता है, और यदि डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जा रहा है तो 3 या 4 एम्ब्रियोज तक भी क्लिनिक्स ट्रांसफर करते हैं। तो बिकॉज एम्ब्रियोज ज्यादा डाले जा रहे हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। बट देन अगेन आप अपने डॉक्टर से हमेशा ही इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो सिंगल एम्ब्रियो के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर से हालांकि जो चांसेस ऑफ हमारे पॉजिटिविटी होते हैं कुछ 5-10% डाउन जरूर जाते हैं, बट यदि आप एक ट्विन प्रेगनेंसी के लोड को नहीं झेल सकते हैं या आप उस कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर डेफिनेटली अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस यदि फॉलो अप में सही तरीके से होते हैं तो ट्विन प्रेगनेंसीज में भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। डॉक्टर अपने हिसाब से पेशेंट को टाइम टू टाइम उस तरीके का ट्रीटमेंट देते रहते हैं जिससे कि एंड ऑफ 9 मंथ्स 2 हेल्दी बच्चे मिल पाए पेशेंट को। बट अगेन प्रीमेच्योरिटी के चांसेस, ग्रोथ रिटार्डेशन के चांसेस और कुछ केसेस में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के चांसेस ट्विन्स में रहते हैं जिनको हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इन सारी ही पॉसिबिलिटीज को बेटर होगा कि डॉक्टर अपने पेशेंट से डिस्कस करे जिससे कि पेशेंट को मालूम हो कि वो किस चीज में आगे बढ़ रहा है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके काम आए।